गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 9th क्लास का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एयर का। बेटे नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था जिसको हमने 10th क्लास के टॉपिक के साथ ही लिया हुआ था। तो ये वो जो थे हमारे वीडियोस हमने इकट्ठे बनाए थे 10th के भी और 9th के भी। यहाँ से आपका चैप्टर जो है बाइफरकेट हो जाता है। अब हम यहाँ पे एयर के बारे में, वाटर के बारे में और सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और उनका अलग चैप्टर चलेगा। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एयर। एयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे एबायोटिक एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम का। ठीक है, तो अब आज हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एयर? एयर का मतलब क्या होता है बेटे? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये चैप्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टॉपिक को तो यहीं पे ही याद हो जाएगा और साथ साथ नोट करते रहिए जो जो चीजें मैं नोट करवा रही हूँ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर हम इसको क्यों कह रहे हैं बेटे? क्योंकि एयर की कंपोजिशन चेंज होती रहती है। अगर हम एयर की बात करें तो फॉरेस्ट की एयर की अलग कंपोजिशन है, लैंड के पास जो हमारी एयर जो हमारी रोड के पास है उसकी कंपोजिशन अलग है। तो इस हिसाब से कंपोजिशन जो होती है एयर की दैट गोज ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो इसके बाद है मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपली एयर की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर? सबसे पहले नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन traces of other gases with water vapors। ठीक है, तो अब सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं। नाइट्रोजन दैट कॉन्स्टिट्यूट 78%। आई एम अगेन सेइंग दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो कंपोजिशन चेंज होती रहती है। 78% of the nitrogen, then oxygen 20 to 21% जो है that is oxygen and 0.03% of कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। जो भी रेजिडुअल वॉल्यूम जो भी बचा है उसके अंदर वो आ जाता है हमारा वाटर वेपर्स के अंदर और अदर गैसेस के अंदर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एंड वाटर वेपर जो कि यहाँ रहेंगे हमारे। दीज आर द एयर एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का क्या रोल है एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? बेटे हमारे अर्थ को एटमॉस्फेयर यानी एयर जो है चारों तरफ से ढके हुए है। अगर ऐसा ना हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? -90 डिग्री सेल्सियस से रात में 110 डिग्री सेल्सियस तक जो उसके अंदर हमें गिरावट है वो नजर आ सकती है। नाइट में -190 एंड डे टाइम में 110। बहुत सारी यूवी रेज हमारे अर्थ के ऊपर आ सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो लाइफ है हमारे अर्थ, ब्लैंकेट इज नोन एज एटमोस्फियर। उसको क्या कहेंगे हम? एटमोस्फियर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट ब्लैंकेट? इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। It save us from UV radiations. We will discuss it later on. So first of all, atmosphere. Atmosphere is a blanket which covers the earth from all around. Now the layers of the atmosphere. Layers जो है atmosphere की, सबसे पहली layer जो सबसे पास अर्थ के है that is troposphere. Then second one is stratosphere. Third layer is mesosphere and then last one is thermosphere. बड़े ध्यान से सुनना है बेटे। 4 लेयर्स के हमने एटमॉस्फेयर को बांटा: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है लोवेस्ट लेयर है।
पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, ये जो है हमारी लोएस्ट सबसे नजदीक लेयर जो अर्थ की है दैट इज ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर 0 से लेकर 15 या 16 किलोमीटर तक अर्थ का एरिया, यानी यहाँ जमीन से लेकर 16 किलोमीटर ऊपर तक जो है, जो पहली लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर है। इसके अंदर ही हमारा मेन जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस है, ब्रीज है हमारी, यानी कि हवा जो है, जो मूवमेंट ऑफ एयर है, वो सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मेनली हमने सुना व्हाट इज लोवेस्ट लेयर, देन 0 से लेके 16 किलोमीटर तक, और फिर तीसरा जो जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। नो है, स्ट्रेटोस्फियर हमारी सेकेंड लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब क्या है, जिसके अंदर ओजोन O3 लेयर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर ओजोनोस्फियर भी प्रेजेंट होता है। ओजोनोस्फियर का मतलब क्या है बेटे, ये हमारा एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है। O3 3 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के, 3 एटम्स हमारे ऑक्सीजन के मिलकर O3 बनाते हैं, और O3 हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें सेव करता है। O3 अगर ना हो तो बहुत सारी डिजीजेस हमें हो सकती हैं, लाइक कैंसर, स्किन कैंसर, और भी बहुत सारे स्किन की इरिटेशन डिजीज जो है वो हमें हो सकती है। तो स्ट्रेटोस्फियर सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ ओजोनोस्फियर, अपर मोस्ट लेयर पे, स्ट्रेटोस्फियर के निचले से ऊपर का जो हिस्सा है उसके अंदर ओजोनोस्फियर है, जिसमें ओजोन प्रेजेंट है विच सेव अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन केस ऑफ टॉपिक, इन केस ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। अब ये कहां से लेकर कहां तक होता है, इट इज फ्रॉम 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो लेयर है दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मीजोस्फियर के ऊपर। मीजोस्फियर कंसिस्ट ऑफ 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक का जो एरिया है दैट इज ऑफ मीजोस्फियर। इसके अंदर पहले तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा, इंक्रीज टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा, एंड लेटर ऑन डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज आएगा इसके अंदर टेम्परेचर, एंड सेकेंड क्या है, डिक्रीज आ जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके अंदर मीजोस्फीयर से ऊपर का कितना जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा हमारा क्या आ जाता है, थर्मोस्फीयर। इसमें जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। अब फटाफट से एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोवेस्ट ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मीजोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 0 से लेके 16 किलोमीटर का एरिया, स्ट्रेटोस्फियर 16 से 50 किलोमीटर का, मीजोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर का, और उसके ऊपर का जितना भी एरिया है दैट इज फॉर थर्मोस्फियर। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला क्लाइमेट कंट्रोल करता है ट्रोपोस्फियर में, और जो हमारी विंड ब्लो कर रही है, ब्रीज जो है दैट इज ऑल इन ट्रोपोस्फियर, सॉरी। देन दैट स्ट्रेटोस्फियर जिसके अंदर यूवी रेडिएशंस है। उसके बाद मीजोस्फियर, उसमें मैंने एक छोटी से आपको टॉपिक बताया कि भी राइज होता है, सबसे पहले टेम्परेचर राइज होता है, फिर देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द टेम्परेचर मीजोस्फियर में। और थर्मोस्फियर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, थर्मोस्फियर के अंदर अबाव 85 किलोमीटर, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज करता जाएगा। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑलमोस्ट fourth topic of our video. Next is the function of atmosphere. अब functions of the atmosphere, why, जो मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुकी हूँ. What are the functions of atmosphere? So यहाँ पे हम इसको करें डिस्कस. Function of the atmosphere. सबसे पहला बेटा फंक्शन क्या है? That is consist of oxygen. ऑक्सीजन हमारा क्या काम आता है? सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन,
सेलुलर इसलिए लिख दिया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके अंदर जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। सेकेंड, काम ऑक्सीजन का क्या है भाई? सेकेंड, ये कंबल्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन हमारा कंबल्शन के अंदर भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस। ऑक्सीजन किसी भी तरीके की फ्यूल की कंबल्शन के अंदर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स फिक्स करते हैं और फिक्स कर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फिक्स करके इसको क्या बना देते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। थर्ड, प्रोटेक्शन बेटे किस चीज से? हमने अभी भी डिस्कस किया था, फ्रॉम UV रेडिएशन एंड फ्रॉम टेम्परेचर, स्टीप चेंज इन द टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है दैट कैन बी चेंज्ड अगर एटमॉस्फेयर ना हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन के अंदर कैसे कर सकते हैं हम? हमारा जो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसको मीडियम नहीं मिलेगा। रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, ये सारे के सारा काम किससे होता है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स टीवी, रेडियो, ये सारा का सारा काम किसके बेस पे हो रहा है बेटे? ये सारा का सारा हमारा कम्युनिकेशन का काम भी थ्रू एटमॉस्फेयर होगा। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। इधर से उधर सीड्स जो डिस्पर्स होते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस एयर। तो ये हमारा जो हो गया दैट इज द फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहला बेटा जो टॉपिक हमने किया इसके अंदर दैट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच कॉन्स्टिट्यूट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया। इसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20 to 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन एंड अदर गैसेस विद वाटर वेपर्स। यहाँ पे एयर, देन कंपोनेंट, देन एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट विच इज कवरिंग द अर्थ फ्रॉम ऑल अराउंड विच प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ। अब इसकी लेयर्स हमने की है, लेयर्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, इसको हमने डिस्कस किया है। देन द फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का फंक्शन, पहले ऑक्सीजन का क्या क्या काम है? ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करेगी, कंबल्शन में काम करेगी, फॉरेस्ट फायर्स में काम करेगी। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिक्सेशन के अंदर, जो मेन हमारा सारा का सारा सर्कल किसके ऊपर बेस्ड है? वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर आवर फूड। और प्लांट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पे, बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर फूड। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक तो टेम्परेचर चेंज के ऊपर से और फिर यूवी रेडिएशंस के ऊपर से। फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन, टीवी और रेडियो जितने भी हैं हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू वी आर कम्युनिकेटिंग विथ थ्रू टीवी एंड रेडियोज, ऑल डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड दैट मीडियम इज आवर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो हमारे सीड्स डिस्पर्स ऑफ होते हैं, इधर से उधर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। I hope you have understood the topic well, and rest of all the part of this atmosphere we will discuss in the next